गरीब लड़की की बुद्धिमानी। शहर के बीचों बीच चौराहे पर पकोड़े बेचने वाला घनश्याम अपने स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए पूरे शहर में फेमस था। घनश्याम के परिवार में उसकी 18 साल की बेटी रश्मि और उसकी पत्नी थे। पकोड़े की दुकान चलाकर घनश्याम अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी विमला की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ विमला, तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे हो गया? पता नहीं पापा, सुबह तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों से कह रही थी कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। अरे रहने दीजिए, डॉक्टर के इलाज में बिना बात ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो विमला, तुम बीमार हो और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा ताकि समय पर तुम्हारा इलाज हो सके और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं, देखिए आपकी पत्नी को सही होने में अभी समय लगेगा और इनके इलाज में बहुत सारा खर्चा भी आएगा। आप खर्चे की चिंता ना करें डॉक्टर साहब, बस मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं और पापा मेहनत करके खूब पैसे कमाएंगे, आप बस जल्दी से माँ को ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद विमला का इलाज शुरू हो गया, लेकिन बीच में बार बार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसकी वजह से घनश्याम कई बार अपने काम पर भी नहीं जा पाता था। ऐसा कब तक चलेगा रश्मि के पापा, आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्च कैसे निकलेगा। तुम क्यों चिंता करती हो, और कभी कभी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि तुम ही बताओ, तुम्हें इतनी बुरी हालत में छोड़कर काम पर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप काम पर नहीं गए तो कैसे काम चलेगा। वैसे ही मेरी बीमारी ने हमारे खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं। बड़ी मुश्किल से रश्मि की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। माँ मेरी शादी की चिंता ना करे, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मेरी शादी कैसे अच्छे से होगी। पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन घनश्याम अपने पकोड़े का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पापा, मैंने आपके ठेले पर पकोड़ों का सारा सामान बनाकर रख दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारे जैसी बेटी हो ना, तो माँ बाप कभी दुखी नहीं रह सकते। तुम कितनी अच्छी हो बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा, घर के काम करना तो मेरी जिम्मेदारी है। शाम को जब घनश्याम लौटकर वापस आता है तो काफी दुखी लग रहा था। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना, लेकिन मुझे धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कई बार ठेला नहीं लगाने की वजह से मेरे ग्राहक छूट गए हैं। आज तो पूरा दिन 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? सच कह रहा हूं बेटा, पूरा दिन धूप में खड़ा रहा, सारे पकोड़े भी बेकार गए, एक ग्राहक नहीं आया। लगता है हमारा वक्त खराब चल रहा है। नहीं पापा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ और सोचना होगा। कुछ और का क्या मतलब बेटा? पापा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आपके पुराने ग्राहक भी वापस आ जाए और साथ में आपके पकोड़े की दुकान फिर से फेमस हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? और कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे बेटा। ऊपर से तुम्हारी माँ की तबीयत भी। मेरे पास एक आइडिया है पापा। अब तक आप जो पकोड़े बनाकर बेचते थे वो तो शहर में और भी लोगों के पास मौजूद है, क्यों ना अब कुछ नया बनाए। नया मतलब? पकोड़े में क्या नया बन सकता है? पापा, मैगी के पकोड़े बनाना शुरू कर दीजिए ना। मैगी बच्चों को भी बहुत पसंद होती है और मैगी के पकोड़े बहुत ही अलग हटकर होते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि लोग मेरी दुकान पर मैगी के पकोड़े खाने आएंगे? हाँ पापा, जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ। जानते हैं पापा, मैगी के पकोड़े बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए मैं ही सिखा देती हूँ आपको। रश्मि ने अपने पापा घनश्याम को मैगी के पकोड़े बनाने की रेसिपी सिखा दी। अगले दिन सुबह जब घनश्याम अपना ठेला लेकर काम के लिए निकल गया और शाम को लौटकर वापस आया तब, पापा बताइए कैसा रहा आपका दिन, और वो मैगी के पकोड़े खाने ग्राहक तो आए ना? नहीं बेटा, आज भी कोई बिक्री नहीं हुई, सारा माल खराब हो गया।
मुझे नहीं लगता तुम्हारा आइडिया काम आएगा। पापा, आप इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हारते हैं? कोई बात नहीं, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारी माँ बीमार है, वो घर पर अकेली कैसे रहेगी? आप माँ की चिंता ना करें, पड़ोस वाली काकी को बोलकर जाऊंगी कि वो माँ के पास रुक जाए। अगले दिन रश्मि भी घनश्याम के साथ जाती है। वहां जाकर रश्मि ने देखा कि कोई भी ग्राहक घनश्याम के ठेले पर नहीं आ रहा था। अभी देखिएगा पापा, बहुत सारे ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगी? रश्मि ने जल्दी से एक कागज उठाया और उस पर लिख दिया, आपके शहर में पहली बार पेश है मैगी के पकोड़े, बड़ों के साथ बच्चों की भी पसंद। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी इतना सुंदर पोस्टर बना दिया। देखना पापा, इसे पढ़कर बहुत जल्दी आपकी खूब सारी बिक्री होने वाली है। रश्मि के पोस्टर लगाने के कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी। उस कार के अंदर बैठी हुई एक अमीर औरत ने रश्मि को बुलाकर पूछा, क्या सचमुच आपके पास मैगी के पकोड़े हैं? जी मैडम, मेरी बेटी को मैगी बहुत पसंद है, एक प्लेट पकोड़े दे दीजिएगा। घनश्याम जल्दी से दौड़कर मैगी के पकोड़े बनाकर उस अमीर औरत को दे देता है। पकोड़े खाने के बाद, अरे वाह, इनका स्वाद तो बहुत अच्छा है और बहुत अलग हटकर। मेरी बेटी का बर्थडे 2 दिन बाद है और मैं आपको पकोड़े के लिए एक बड़ा ऑर्डर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैडम, आप जितना बड़ा ऑर्डर देंगे हम बनाकर तैयार कर देंगे और सही वक्त पर आपके घर भी पहुँचा देंगे। ठीक है, लगभग 100 लोग पार्टी में आने वाले हैं, आप उनके लिए पकोड़े बनाकर मेरे घर डिलीवर कर देना और ये लीजिए एडवांस पैसे। उस औरत के जाने के बाद, अरे वाह रश्मि बेटा, आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। पापा, अब आप देखना, आपकी पकोड़ों की दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलेगी और हमारी गरीबी वाले दिन भी ज्यादा नहीं रहेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से अब हमें गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा।